इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि आज ही होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। तो बीजेपी कोटे से सभी मंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। आज ही होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार और बीजेपी कोटे से होंगे मंत्री। तो नए सभी मंत्री बीजेपी के होंगे। जेडीयू का कोटा पहले से फुल है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं बिहार के सियासी गलियारे से। आज से ही होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी कोटे के सभी मंत्री होंगे। नए सभी मंत्री बीजेपी कोटे के होने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं बिहार की राजधानी से और सियासी गलियारे से, जहां आज ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। और कहा जा रहा है कि इस बार सवर्णों को खास करके ध्यान में रखा गया है और देखना होगा कि कौन कौन से मंत्री आज शपथ लेते हैं। हालांकि यह जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी कोटे से ही सभी मंत्री होंगे। जो भी नए मंत्री बनाए जाएंगे वो बीजेपी कोटे से ही बनाए जाएंगे, क्योंकि जेडीयू का जो कोटा है वो पहले से ही फुल है। इसीलिए बीजेपी कोटे के मंत्रियों को प्राथमिकता दी गई है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर, जहां जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी तेज है और लगातार इस बात के कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। कई तरह की जानकारी मिल रही है। एक जानकारी ये भी है कि आज शाम 3 बजे भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। एक जानकारी ये भी मिल रहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिल रही है। लगातार हमारी नजर बनी हुई इस खबर पे और लगातार हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस वजह से भी हो रही है कि जो एनडीए के तमाम बड़े नेता थे कल पहुंचे थे पटना में और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी। तो तमाम तरह की चर्चा चल रही है और खबर ये भी है कि अगर मंत्रिमंडल की विस्तार हो सकती है तो बजट सत्र के पहले ही, क्योंकि 28 तारीख से जब बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार में संशय की स्थिति बनी रहेगी। आनंद, क्योंकि बीजेपी कोटे के मंत्री बनाने की बात आ रही है, तो कौन कौन से नाम इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? किन किन को मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल में कौन शामिल किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे ये फिलहाल तस्वीर नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि जिन तबकों को नहीं मैसेज दिया जा सका था पिछले बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के हिसाब से, वैसे लोगों को मौका दिया जा सकता है। और इसमें वैश्य जाति से और अति पिछड़ी जाति के साथ साथ सवर्ण जाति के भी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कई सारे ऐसे इलाके थे जिस इलाके से कोई भी मंत्री नहीं बना था, तो बीजेपी उन तमाम समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। और उसकी कोशिश रहेगी कि जब हम चुनाव में जाएं तो तमाम उन जगहों को टच कर लिया जाए, ताकि उस इलाके में अगर वोट मांगने जाए, उस विधानसभा में वोट मांगने जाए तो उसको बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के जब भी मंत्रिमंडल की चर्चा होती है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ख्याल बिल्कुल अमृत। और इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, आने वाले वक्त में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा भी कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां के वोट बैंक को साधने में इस बार बीजेपी और जेडीयू कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया आनंद, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार आज बिहार में होना है और आज का दिन बेहद ही खास है। आज खासकर बीजेपी के नेताओं को इस बार जगह दी जाएगी। तो देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं इस बार के विस्तार में, किन किन चेहरों को मौका मिलता है। क्या बीजेपी की जो पहले की स्ट्रैटेजी रही है, रणनीति रही है, क्या उसी के तहत क्या कोई नया चेहरा होता है? क्योंकि इस बार जातियों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस बार आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से वो लोगों के बीच जाए और इस मंत्रिमंडल में उस चेहरा को अहमियत दिया जाए।